बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को लंबे वक्त से नई शिक्षक नियमावली का इंतजार था। सरकार ने नई शिक्षक नियमावली 2023 बनाई तो अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी और सड़कों पर उतर गए। साफ कह दिया कि सरकार की नई नियमावली उन्हें मंजूर नहीं है। अपनी योग्यता साबित करने के लिए वो बार बार परीक्षाएं एग्जाम कब तक देते रहेंगे, लेकिन सरकार पर इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज जो बैठक हुई, शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा कदम, बड़ा फैसला उठाया गया, बड़ा ऐलान किया गया। 1,76,026 टीचर्स की बहाली को सिग्नेचर करके मंजूरी दे दी गई। यह बहाली बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद होगी और यह परीक्षा टीईटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगी। लंबे वक्त से शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग पूरी करने के लिए बड़ी बहाली को मंजूरी दी। तब क्या ये उम्मीद की जाए कि सरकार के इस फैसले के बाद आज खुश तो बहुत होंगे शिक्षक अभ्यर्थी? जो छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, क्या उनको भी वाकई में उनकी मंशा पूरी हो गई? जो गेस्ट टीचर्स थे उनका भी समाधान हो गया, या किसी बात को लेकर गतिरोध है? बड़े पैमाने पर यह वैकेंसी निकाली गई, भर्ती निकाली गई है। आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि अगर कांस्टेबल भर्ती और टीचर्स भर्ती को मिला दिया जाए तो 2.5 लाख के आसपास युवाओं के भविष्य का फैसला सरकार ने कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थी फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे क्या इसके बाद? क्योंकि कई लोग विरोध कर रहे हैं। और उन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा जो पिछले कई साल से दिहाड़ी लेकर +2 की छात्रों का भविष्य सवार पढ़ा रहे? कुछ बयान है, कुछ रिएक्शन है, जरा सुनिए, उसके बाद चलेंगे मेहमानों के पास। सीटों पर मुहर लगाई है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ छलावा है, ढोंग है। सरकार अपने ही वादे पर मुकर रही है। जहां शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को कहते थे कि बिहार में 2.5 लाख 3 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। आरटीई के डाटा के अनुसार भी बिहार में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है। और जब बहाली की बात आती है तो इसमें केवल 1,78,000 सीटों की बात की जाती है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। आज के कैबिनेट मीटिंग की बैठक में से हम लोगों की बहुत आशा थी, बहुत आशा लगा के सोच रहे थे कि कुछ शायद हम लोग के बारे में भी निर्णय आए, ऐसा निर्णय जो हमारे भविष्य, हमारे बाल बच्चे के भविष्य से संबंधित हो। लेकिन बहुत दुख हुआ। माननीय मुख्यमंत्री से इतना ही निवेदन करूंगा, आखिर बिहार के हम लोग जैसे युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे युवा भी आखिर बिगाड़े क्या हैं? क्या इतनी असंवेदनशील होती है सरकार की सोच? क्या हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं, ये आप तक नहीं पहुंच रही है? और सबसे बड़ी बात है कि इतना कम सीटें क्यों? आखिर क्या कारण है कि इतना कम सीटें आई हैं? 3 लाख का दम भरने वाला सरकार आज इतना कम सीटें क्यों दे रही है? क्या हम भी महागठबंधन सरकार को अगले चुनाव में कम सीटें देंगे तो आप स्वीकार करेंगे ना? आप लोग भी तैयार रहिएगा, हम लोग तैयार हैं, आप लोग को भी तैयार रहना होगा। इसका खमियाजा आपको लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा।